नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। और देखिए, शपथ ग्रहण के बाद सीएम बनने के बाद चंपाई सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आउट था 9 तारीख से जी, उसको विलोपित करके नया से हम लोग करेंगे, आप लोग को बता देंगे। कोई डेट तय किया आपने? 5 तारीख का सोमवार को कर रहे हैं क्या? और पॉलिटिक्स भी हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद ही कर देंगे। दुमका भी जा रहे हैं क्या अभी? अभी न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के साथ मुलाकात अभी हम राहुल गांधी थोड़ा जोर से बोलिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में भी शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे। हमारा ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है। हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज की पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज्य को उसको अपनाना पड़ा है। इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट कर्मवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल होंगे। ठीक है, देखिए ये चंपाई सोरेन जो है तो झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन को सुन रहे थे आप। झारखंड के नए सीएम बनने के बाद चंपाई सोरेन पहली बार मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी है। उन्होंने कई बड़ी बातें भी रखी है। शुभकामना देता हूं झारखंड प्रदेश के सभी पहलू आप लोग को माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे हम लोग कि झारखंड सरकार की जो पिछले दिन हमारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चार साल जो कामकाज और विषम परिस्थिति में भी, कोरोना जैसा महामारी में भी हेमंत बाबू का अच्छा नेतृत्व, अच्छा सूझबूझ और झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो 20 साल बाद हेमंत बाबू का जो कामकाज, यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो उनका बुनियादी सवाल को मजबूत करने, जो आरकार आंदोलनकारियों का जो उद्देश्य उस अनुरूप जो योजना को तैयार किया है, ये सरकार और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से ये सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया, उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन ने, उसी काम को और तेजी से हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर वर्ग, चाहे किसान हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, यातायात की बात हो, ताकि झारखंड प्रदेश में अमन चैन भी हो
सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हमने पूरा करेंगे, ताकि ये झारखंड प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जल जंगल जमीन से घिरा हुआ है। जल जंगल जमीन का वर्षों से संघर्ष हुआ है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का अस्तित्व को, अस्मिता को बचाना है। ये बहुत बड़ा दायित्व जो हमको मिला, उस दायित्व को अच्छा से निभाएंगे और जो भी विपक्ष की ओर से पीछे सरकार को अस्थिर करने के लिए और उनका जो विपक्ष का जो अस्थिर करने को सोचा है, ये हमारे गठबंधन सरकार उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। और चंपाई सोरेन को आप सुन रहे थे। झारखंड में एक बार फिर से चुनी हुई कई सरकार में अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अब तक जितनी भी सरकार बनी, किसी ने अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे देते ही बहुमत से चल रही महागठबंधन की सरकार समय से पूर्व ही खत्म हो गई। झारखंड के गठन के 23 साल हुए हैं, पर इस बीच 12 सीएम अब तक बन चुके हैं। यही नहीं, जिन 7 नेताओं ने अब तक प्रदेश की बागडोर संभाली है, उनमें से 3 मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। रघुवर दास को छोड़कर अगर हम बात कर ले तो कोई भी सीएम अपनी सरकार को 5 साल तक नहीं चला पाए। करीब 4 साल तक सरकार चलाने के बाद कथित जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में बहुमत से सरकार बनने के बावजूद कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले मुख्यमंत्रियों में हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल हो गया। नवंबर 2000 को अस्तित्व में झारखंड आया था। हेमंत सोरेन से पहले शिबू सोरेन और मधु कोड़ा अरेस्ट हुए थे।